श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल लाइफ ऑफ किरण यादव पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो दुर्योधन को मारेगा और उसकी जंघा तोड़ेगा। यह क्यों लिया था उसने? यह बात उस समय की है जब महाभारत का आगमन होने वाला था। महाभारत शुरू होने वाली थी। पांडव अपने वनवास काट के घर लौटे थे। दुर्योधन को लगा कि अब तो इसको राजपाट देना पड़ेगा। फिर उसने एक खेल रचा। अपने मामा के साथ मिलके उसने यह तय किया और पांडवों को बताया कि उसे एक खेल खेलना होगा। उस खेल में जो जीतेगा वो राजा होगा और जो हारेगा वो दास बनेगा। पांडव मान गए, लेकिन दुर्योधन मन ही मन खुश था क्योंकि उसे पता था कि जीतने वाला तो वही था। क्योंकि मामा शकुनी को यह वरदान था कि वो पासे में इस खेल में कभी नहीं हारेंगे। और इस खेल का फायदा उठा के उन्होंने पांडवों को इस प्रकार फंसाया था। यह कूटनीति विद्या थी। छल से पांडवों को हराना था। फिर एक दिन सभा में कार्य का आयोजन हुआ। दोनों पक्ष के लोग बैठे और खेल शुरू हुआ। जब पांडव पक्ष पासा फेंकते तो उनका मनचाहा अंक नहीं आता था, लेकिन जब शकुनी फेंकता था तो उनका मनचाहा अंक आता था। इस प्रकार खेलते खेलते शकुनी दुर्योधन जीत गए और पांडव हार गए। जैसा कि शर्त रखा गया था कि जीतने वाला राजा होगा और हारने वाला दास होगा, और इस खेल को भली भांति समझते हुए पांडवों ने हाँ किया था। तो अब उनके लिए राजा दुर्योधन था और वो पांचों पांडव दासी थे। दास बनने के बाद पांडव कुछ नहीं बोल सकते थे और दुर्योधन अपनी क्रूरता की हद पार करते गया। उसने कहा, दास यहाँ है तो दासी कहाँ है? और उसने अपने भाई को आज्ञा दी दुशासन को कि जाओ दासी को खींच के पकड़ के लाओ। जब द्रौपदी को खींच के लाया गया, द्रौपदी नहीं आ रही थी तो उसे घसीटते हुए लाया गया। उसके बाल पकड़कर खींचे गए, व्यवहार किया गया और घसीट कर उसको राजसभा में उपस्थित किया गया। और दुर्योधन ने कहा, आज से तुम मेरी दासी हो और जो मैं कहूँगा वही तुम्हें मानना पड़ेगा। द्रौपदी ने कहा, मैं इस वंश की कुलवधी हूँ, दासी नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने स्वामी की आज्ञा मानूंगी, तुम्हारी आज्ञा नहीं मान सकती मैं। मेरे लिए तुम राजा नहीं। फिर वह क्रोध में आ गया और उसने उसे आदेश दिया कि तुम मेरे लिए दासी हो और अभी आके तुम मेरी जांघ पर बैठोगी। और उसने अपनी दाहिने जांघ की तरफ इशारा किया और कहा, तुम दासी हो और तुम इस पर आकर अभी बैठोगी, ये एक राजा का आदेश है। यह सुन के भीम बौखला गया और बोला, अत्याचारी दुर्योधन, ये मत भूल कि मैं अभी जिंदा हूँ। जिस जांघ पे तू द्रौपदी को बिठाने की बात कर रहा है, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि अगर मैंने इस जांघ को ना तोड़ा, तेरी मृत्यु मेरे हाथों ना हुई, तो मैं पांडव पुत्र नहीं। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि तेरी इस जंघा को मैं तोड़ूंगा और तुझे मृत्यु दंड मैं दूंगा, मेरे हाथों से मरेगा तू। दुर्योधन उसके बाद फिर और बौखला गया और दुर्योधन ने कहा, अगर जंघा पे बैठने पर इतना तुम्हें दिक्कत हो रहा है तो इससे भी बड़ी सजा दूंगा मैं इस दासी को, और अब इसका वस्त्र हरण करूंगा। जब वस्त्र हरण करने की बात आती है तो द्रौपदी आंख बंद करके गोविंद को याद करती है और गोविंद श्री कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं। उसके बाद महाभारत इसे यहीं से शुरू हो जाता है। महाभारत के युद्धों में कोई नहीं बचता, कौरवों में सबका नाश हो जाता है। और जैसा कि भीम ने प्रतिज्ञा लिया था बिल्कुल वैसा ही होता है। भीम ने दुर्योधन का जंघा तोड़ा और उसको मृत्यु भीम ने ही दिया। तो ये था दोस्तों भीम की प्रतिज्ञा, जिसको उसने पूरा किया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।